नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली हावी और इस समय हम डे लो पर कारोबार कर रहे हैं। 17,947 दरअसल कुछ ही देर पहले वो लो बना, उसी के आसपास इस समय 963 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 138 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक में दबाव बढ़ता हुआ, 455 अंकों का नुकसान इधर। और ये आप देखिएगा 42,099 डे लो था, उसी तरफ बढ़ने लगा है या फिर फिसलने लगा है। आज तो मिड कैप्स में भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। प्रेशर सरकारी बैंकों की तरफ से साफ तौर से देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, कंजम्पशन हो, पावर कंपनियां हो, इन सब में बिकवाली का प्रेशर आज साफ देखा जा रहा है। निफ्टी आईटी एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि टीसीएस के नतीजों के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मैनेजमेंट थोड़ा सा अनसर्टेन है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। उनका मानना है कि यूरोप से वाकई में तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक कल 3% ऊपर था, 2% करेक्ट हुआ। आज इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई साफ देखने को मिली है, लेकिन झटका लगा है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से, जहां पर प्रेशर इस घंटे ज्यादा है। चलिए, हमारे जानकारों की कल तक की रणनीति क्या रही और किस तरह के रिटर्न्स बने, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। समित चौहान, आशीष कयाल, रत्नेश गोयल, 3 जानकार मैदान में हैं। रत्नेश लीड कर रहे हैं 4% के रिटर्न्स के साथ, 3% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, लेकिन -2% के रिटर्न्स हैं समित चौहान के। इनके ट्रेड्स मैं आपके सामने पेश करना शुरू करती हूँ। एक तो रत्नेश का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। रत्नेश ने जो भी ट्रेड्स दिए कल के कल इनफैक्ट ज्यादातर ट्रेड्स बुक कर लिए हैं, चाहे वो आपका पीएनबी हाउसिंग हो, एथर हो, अशोक लेलैंड हो, फिर आईटीसी में एग्जिट किया, एमएनएम में एग्जिट किया, तो वहां पर अच्छा जो प्रॉफिट बना उसको बुक करके आए हैं। रत्नेश, ये बताइए आज ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी का? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार में डेफिनेटली आज सुबह से प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी 50 डे अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रही है। आगे तेजी के लिए इसे कल भी मेंशन करा था कि 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। निफ्टी फ्यूचर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली कल भी इंडिकेट करा था कि ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये लीड कर रही है बाजार को थोड़ा सा गिराने में। तो ऐसा लगता है कि बाजार में थोड़ी सी बिकवाली बैंक निफ्टी की तरफ से कंटिन्यू रह सकती है। बाउंस आता है तो वहां पे भी एक बिकवाली का मौका रहेगा बैंक निफ्टी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं एक फाइनेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं सेल में जाना चाहिए। तो क्या ट्रेड लेंगे आप? अगर शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो बता दीजिए। मेरा बजाज फाइनेंस एक सेल का कॉल रहेगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा कल का लो इसने तोड़ा है, तो वॉल्यूम के साथ में इसका कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बजाज फाइनेंस को सेल करना चाहिए। 6000 थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो 6080 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट भी मेरे हिसाब से 5650 तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5650 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस मंदी का ट्रेड 86 रुपीज गवा चुका है, 5900 पर आ गया। आगे 5650 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट ट्रेड है। आशीष का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और आशीष ने भी कल इनफैक्ट अच्छे खासे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लिया, इसीलिए आज इनके 3% के रिटर्न्स है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, लेमन ट्री हो, जीआर इंफ्रा, वेदांत फैशन, हिंदुस्तान कॉपर, सब में मुनाफा कमा कर गए हैं। आशीष, आज के लिए बताइए क्या ट्रेड है? देखिए, ओवरऑल जो बाजार में दबाव बना हुआ है फिलहाल, और ऐसे में थोड़ा संभल कर ट्रेड करना होगा। कल के दिन में बाइंग थी, आज के दिन में सेलिंग है, उसके पहले सेलिंग थी। मतलब डेली रोटेट हो रहा है बाजार, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, इस तरीके से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक सीमित दायरे में है निफ्टी, एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। जब तक नीचे 17,920 इंटैक्ट है और ऊपर में करीबन 18,250 का लेवल इंटैक्ट है, तो वो रेंज में रहेगा। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चल सकते हैं। तो एक स्टॉक मैं जोड़ना चाहूंगा फिलहाल अभी के लिए, वो है वर्धमान टेक्सटाइल। काफी समय से ये कंसोलिडेट हो रहा था और आज के दिन में काफी अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट चलता है, इंडेक्स के साथ भी नहीं चलता है, तो इंडिपेंडेंट चलता है। गुंजाइश है कि यहाँ पर अच्छा मुनाफा हमें मिले, ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। तो वर्धमान टेक्सटाइल में बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 312 का और टारगेट है 354 का। ओके, तो 354 के टारगेट के लिए एक मौका वर्धमान टेक्सटाइल। और मैं एक चीज़ नोट कर रही थी, आज वैसे ही इन टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, चाहे वो वर्धमान हो, चाहे वो गोकुलदास एक्सपोर्ट हो, एक तरफा खरीदारी। तो 354 के टारगेट के लिए मौका तेज़ी का, 312 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। समित हमारे साथ जुड़ गए। समित ने इनफैक्ट एक ट्रेड कैरी किया, वो है केईसी इंटरनेशनल।
पीएनसी इंफ्रा एग्जिट कर लिया और गॉडफ्रे फिलिप्स भी क्या होल्ड कर रहे हैं? मुझे लगा वो भी, अच्छा गॉडफ्रे भी होल्ड कर रहे हैं। समित, नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, अभी भी जो हमारा बायस है वो पॉजिटिव है, और क्योंकि रेंज है और रेंज में मार्केट हायर लेवल पे प्रेशर दिखा रहा है, लोअर लेवल्स पे बाइंग है, तो आज प्रेशर का दिन है, तो हमें लगता है कि वापस ये 17,900-800 एक सपोर्ट करके उभर के आएगा, और प्रॉब्ली आपको सेकंड हाफ ऑफ वीक में एक अच्छी रिकवरी का मोड दिख सकता है। तो अभी भी हम होपफुली रह रहे हैं, और इसलिए जो बायस है हम पॉजिटिव रखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। यहाँ पे तानला प्लेटफॉर्म हमें अच्छा लग रहा है, काफी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट 6-8 महीनों से। इनफैक्ट पूरा 2022 कैलेंडर ईयर ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी कहीं ना कहीं लास्ट 1-2 महीनों से ये स्टॉक एक बेस बिल्डिंग के प्रोसेस में है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट 600-650 के आसपास एक काफी टाइम ये स्टॉक ने अभी ऑलरेडी बिता चुका है, और यहाँ पे आज हम फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक ने एक छोटे डिग्री चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट एक रिकवरी के लिए स्टॉक पॉइज्ड है, और क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा एग्रेसिव टारगेट, नॉट नेसेसरी 1-2 दिनों के लिए, पोजिशनल टारगेट आप पकड़िए। 830 के टारगेट के लिए तानला प्लेटफॉर्म बाय करने की सलाह होगी, और यहाँ पे 706 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 706 का स्टॉप लॉस, 830 का आपका तानला का जो ट्रेड है वो तेजी की तरफ आ रहा है। आशीष, आपने वर्धमान टेक्सटाइल दिया, दूसरा ट्रेड है हाथ में? नहीं, फिलहाल तो मैं दूसरे ट्रेड के लिए रुकना चाहूंगा, क्योंकि बाजार में अभी थोड़ा दबाव बना हुआ है। ये देखना होगा कि सेकंड हाफ में बाइंग इमर्ज हो पाती है कि नहीं। निफ्टी फिर से 18,000 के ऊपर अगर आता है और सस्टेन करता है वहां पर 1 घंटा, तो शायद फिर बाइंग वापस से स्टॉक्स में देखी जा सकती है। तो एक बार वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। अभी तो फिलहाल के लिए एक स्टॉक ही जोड़ना चाहूंगा। रत्नेश? मैं भी अभी एक ही स्टॉक पे रहूंगा, क्योंकि सेकंड हाफ में देखते हैं मार्केट कैसा पेन आउट करता है। जैसे मैंने कहा थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में, तो सेकंड हाफ का थोड़ा सा वेट करके फिर एक दूसरा ट्रेड में। तो सेकेंड हाफ में एक नया ट्रेड आएगा, इस समय नहीं। बाजार लगातार बिकवाली के ग्रिप में है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन द फेवर ऑफ डिक्लाइंस है, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो है टीसीएस के नतीजे जो कल मार्केट बंद होने के बाद आए। अब डील विन के लिहाज से आगे का आउटलुक कैसा बनता दिखाई दे रहा है? क्या मैनेजमेंट को भरोसा है डबल डिजिट ग्रोथ का? इसी पर मैंने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की, उसका एक अंश आपको सुनाएंगे आगे। टीसीएस का स्टॉक आज करीब 2% नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाली तिमाहियों में ये डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करेंगे। स्पेशली FY24 को लेकर ये कॉन्फिडेंट है। डील विंस जो आई हैं वो $7.8 बिलियन पर रही, लेकिन डील्स का टेक्सचर कैसा रहेगा, किस तरह के मार्जिन्स आगे डिलीवर होंगे और क्या 25% से बेहतर मार्जिन्स डिलीवर की क्षमता है? इसी पर मैंने कंपनी के CFO समीर सक्सेरिया और साथ ही CHRO मिलिंद लक्कड़ से बात की। ओवरऑल अगर हम डील्स की बात करें तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मिक्स ऑफ डील्स इज स्ट्रॉन्गर इन फैक्ट इन यूरोप ऑल्सो इट इज़ गुड। यूके एंड US में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट डिसीजन मेकिंग हमने जो देखी है वो यूरोप में स्लो हो रही है, जबकि इट्स फास्टर इन अदर प्लेसेस। In a recessionary environment, what we'll see is cost takeout deals will take precedence. Customers चाहेंगे कि उन सेम IT बजट्स जो अवेलेबल हो उसमें वो ज़्यादा अचीव कर पाए, और वहाँ पे वो जो बिजनेस एज यूजुअल है उसमें वो कॉस्ट कम करना चाहेंगे, ताकि वो सेम बजट रख के और कहीं पे जहाँ पे उनको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे वो निवेश करें एंड गेट ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो स्ट्रेटेजी है ट्विन इंजन का helps us on both sides. We can help customer optimize their cost, and then when they want to invest into new, we can help them on growth and transformation as well. तो नॉर्मली जब तक, जैसे हम भी समझ रहे थे कि ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फटाफट पैसा खर्च होता है और वो हुआ भी है, स्पेशली कोविड के बाद। अब क्योंकि आप फिर से फोकस में ला रहे हैं कॉस्ट टेकआउट डील्स या फिर वहां की डिमांड आ रही है, क्या वो तेजी जो देखने को मिल रही थी उसमें क्या कुछ किसी तरह का धीमापन देखने को मिलेगा? क्योंकि वो एक कंसर्न है कि क्या वो जो रफ्तार थी वो शायद 4th गियर से क्या 2nd और या 3rd गियर में आ रही है। प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो सकता है, बट वो कस्टमर लेवल पे हो सकता है।
उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ऑन द वे है, इट इज़ नॉट कि दे आर कंप्लीटेड. सो अगर डिले भी हुआ तो वो डिले ही होगा, कैंसिल नहीं होगा. सो दैट शुड कंटिन्यू. Our thing is we will prioritize basis the priorities of our customer and we are well placed on both sides of the equation. तो कस्टमर से जब आप बात करते हैं कितनी विजिबिलिटी है कि बजट में बदलाव होगा या नहीं होगा, और यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू गिव एन आउटलुक ऑन दैट जब Q4 के नंबर्स आप शेयर करेंगे? So जो उनके बजट्स फाइनलाइज होने के बाद they start spending and we get visibility in February, March. Okay. So we'll get better visibility only in the next couple of months. So Q4 में हम better वो बता सकते हैं. मैं इनफैक्ट मार्जिन्स पर आपका आउटलुक लेना चाहूंगी क्योंकि उसको लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन मार्जिन्स में एक वेज कंपोनेंट भी आता है जहां पर बड़ी सी बड़ी और नैस्डैक लिस्टेड द सो कॉल्ड पोस्टर बॉयज ऑफ द इकोसिस्टम, अमेजॉन, गूगल, ये सब बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी कर रहे हैं. आपने इस बारी हायरिंग नहीं की, आप लोग छटनी पर विश्वास नहीं करते, TCS का कल्चर वो नहीं रहा है, लेकिन क्या वो प्रेशर डाल सकता है ओवरऑल एनवायरनमेंट पर जब आप अगले साल की हायरिंग प्लान करते हैं? जैसे मैं कल का हम लोगों ने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट किया, उसमें 500,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हम लोग, और मैं आई एक्सपेक्टिंग 40 to 45,000 fresh campus hires coming anyway next quarter. Okay. Next year. Next year, and then जो market से hiring होगा वो again depends on business demand every quarter, which is काफ़ी रेगुलरली जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है, और काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं वहाँ से भी. तो मेरे को हायरिंग में कोई फ़र्क नहीं दिखता है अभी कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो. आई डोंट सी थिंग्स चेंजिंग एट ऑल. But no, we'll again see in the next 3 months and see how do we basically kind of every quarter how do I decide and get the number which we need for the business. और जो आप वेजेस बढ़ा रहे थे पिछले साल, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? आपने अच्छा खासा बोनस भी दिया टू रिटेन, क्योंकि अट्रिशन एक सिरदर्द बन रहा था. विल दैट बी हैवी ऑन द मार्जिन्स? क्या वो वेज बिल बढ़ेगा? ऐसा है, मेरे को अभी मैं बोलता हूँ कि हमारा जो प्लान वेज हाइक का था लास्ट ईयर, मेरे को लगता नहीं कुछ हम अभी ऐसा लग रहा है कि बदलने की ज़रूरत है. Okay. अगर नेक्स्ट 3 महीने में देखेंगे क्या होता है और उसके ऊपर डिसाइड करेंगे. Okay. क्योंकि ये जस का तस रहेगा कॉस्ट. ऑफ कोर्स द ओनली थिंग चेंजेस दैट दिस क्वार्टर आपने ज़्यादा लोगों को हायर नहीं किया है. 24.5% का ये मार्जिन आप कॉन्फिडेंट है 25% तक ले जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल. जो आपका एस्पिरेशनल बैंड था 26 to 28%, वो क्या नियर फ्यूचर में दिखाई देगा? क्या उसको लेकर कॉन्फिडेंस है FY24 में हो सकता है? अगर आप देखें तो हमने ये साल जब शुरुआत की, आफ्टर गिविंग अ फुल वेज साइकिल ऑफ इंक्रीमेंट इन Q1 इटसेल्फ वी वर एट 23.4%. उससे हमने 2 क्वार्टर में अच्छी प्रोग्रेस की है, and we have progressed till we called out we want to exit at 25% and there has been good progress. Our first focus is कि हम ये साल 25% पे exit करें, and we are absolutely as a management team focused on getting to 26 as early as possible. किन अपॉर्चुनिटीज आप कौन सी वो मौके रहेंगे जो 26 तक ले जाएंगे? व्हाट वुड रियली प्ले आउट? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि क्लाउड इज ड्राइविंग द बिजनेस, एंड परहैप्स वहां पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि मार्जिन प्ले आउट कैसे होता है. बट व्हाट वुड ड्राइव द मार्जिन्स टुवर्ड्स 26% प्लस? So one big thing, like Milind called out, we invested early into the cycle. When there was large scale churn happening, we invested into talent, trained them through the period, and that is playing out as productivity rather than looking at it as a demand slowdown scenario, and that is reflecting on the margin as it comes, and it should reflect further. So getting the right pyramid was something which was important for us. As we continue, we were investing into demand. If demand comes in, the growth itself helps the margin. If there's a demand scenario which is balanced, we'll balance our cost structures also in a way. So we'll look at opportunities of execution rigor, whether it is in terms of external consultants,
whether it is in better utilization and realization. So these would be the factors which would do. We take a portfolio approach. So transformation deals will have a different pricing structure, could have a different cost structure also. As a portfolio, we are committed to getting to the margins which we aspire for. तो 26 से 28% के मार्जिन्स लक्ष्य में है, 25% इस साल के अंत तक डिलीवर होगा, लेकिन अगला साल इंपॉर्टेंट रहेगा मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए। टीसीएस आज हालांकि कल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का शिकार है। चलिए अब आपके लिए रिकैप लेकर आते हैं। खिलाड़ी नंबर 1 का एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ा है, उसका कितना फायदा इनके हाथ दिख रहा है। रत्नेश गोयल ने बजाज फाइनेंस पर एक सेल कॉल दिया। 5650 टारगेट है, 6080 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स आपके सामने 0.20% के रिटर्न्स ये जोड़कर दे रहा है इनके लिए। आशीष कयाल ने वर्धमान टेक्सटाइल जोड़ा बाय की तरफ, 354 टारगेट, 312 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं। वैसे आज टेक्सटाइल कंपनियों में तेजी है और ये स्टॉक इनको 0.06% ही जोड़कर दे रहा है। समित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, केईसी और गॉडफ्रे फिलिप्स। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। तानला नया जोड़ा, 830 टारगेट है और 706 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं जो कैरी किए हैं ट्रेड्स और जो नया जोड़ा है, जो कैरी किया 0.35% गॉडफ्रे फिलिप्स जोड़कर दे रहा है। केईसी आज 0.5% जोड़कर दे रहा है। तानला प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डल है, 0.22% का दबाव देखने को मिला है। ओवरऑल स्थिति लेकिन इस समय 8% के रिटर्न्स के साथ अब आशीष कयाल अभी भी आगे हैं, आगे चल गए हैं। चलिए, क्योंकि रत्नेश 4% पर थे, अब आशीष आगे बढ़ गए। रत्नेश आगे हैं 5% पर, लेकिन समित चौहान -2.38% के रिटर्न्स पर है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपके पास आएगा। हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली ट्विटर पर भी वो अपडेट आपके लिए शेयर जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स दोपहर में आपके नए ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का जायजा लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।